ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप नदी के तट पर है। नदी अपने आप प्रवाहित हो रही है। उसकी अपनी गति है और अपनी दिशा है। आप उस सुहाने दृश्य के दृष्टा हैं। वहाँ पर चारों तरफ से घूम करके देख रहे हैं। किंतु यह तब तक आप देखते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं जब तक वह दोनों तटों के बीच में रहती। आकस्मिक सुनने को उपलब्ध हुआ, क्या हुआ और कुछ नहीं। नदी यहाँ पर तो शांत है, यहाँ पर पानी नहीं गिरा है, किंतु उधर जहाँ से बह करके ये आ रही है उधर घनघोर वर्षा हो गई है। उसके फलस्वरूप अभी अभी आपके सामने ही यह अपने अकराल विकराल रूप दिखाएगी। अब भाग भी नहीं सकोगे और एकदम पानी भर करके बाढ़ आ गई। आपका उद्देश्य जो था देखने का मनोरम दृश्य विचलित हो गया। नदी जो बह रही थी अब वहाँ तटों के बाहर आकर के बहने लगी। त्रस्त हो गई जनता। उस नदी के कारण अच्छे अच्छे पुल वगैरह बने हुए थे, रास्ते थे, हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, जानवर चल रहे थे। अब कहाँ जाएं बताओ। इसको बोलते हैं प्रकृति का अपना असंतुलन। उसमें कारण क्या पड़ता है? उसमें कारण यह पड़ता है कि हम प्रकृति से यदि विपरीत देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इसी प्रकार का प्रलय घटित हो जाते हैं। लोभ के कारण, लोभ तो बना हुआ रहता है, लेकिन बाढ़ आदि आना ये स्वाभाविक है। किंतु बाढ़ का आना स्वाभाविक भी है और वैभाविक भी है। आज के इस पंचम काल में स्वाभाविक बाढ़ से तो कोई विशेष हानि नहीं हो रही है, लेकिन वैभाविक घटनाओं से अभी अभी हमने सुना, विश्व प्रसिद्ध अमेरिका राष्ट्र माना जाता है, सब दृष्टि से विकसित हुए और विकसित होने के लिए प्रोत्साहित भी करता रहता है। सुन रहे हो आप? क्योंकि इसलिए पूछना पड़ता है कि आप भारतवासी हैं। अमेरिका इत्यादि देशों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। घर का जोगी जोगिया, हाँ ये प्रसिद्ध है, मतलब सब लोगों ने कहा। तो उसने, हमने तो सुना है,
आप लोगों ने सुनाया, अखबार में आया और ये प्रसिद्ध है, सभी लोगों ने सुना। 1700 पुल ब्रिज वगैरह जो बंधे थे, उन्होंने स्वयं अपने तज्ञ इंजीनियरों के माध्यम से उसका निर्माण कराया था। अच्छे से अच्छे राशन, उसके लिए रसायन का प्रयोग किया था ताकि वो मजबूती के साथ रह सके। किंतु 1700 उन पुलों को उन्होंने पुनः धराशायी कर दिया, ऐसा सुनने में आया। उसमें कारण यह है, उसके कारण विपरीतता आ रही थी। वह जिस उद्देश्य को लेकर के बांधे गए थे, उतने आय का स्रोत उसके माध्यम से नहीं हो रहा था, और आए दिन कोई न कोई ढंग से उसे जल के संग्रह करने के कारण उनको क्षति पहुंच रही थी। तो इस अपेक्षा से, इन हानियों से बचने के लिए, देखो हमेशा हमेशा लाभ और हानि बिन जाने थे दोष गुणन को, तैसे गई है रही है। बिल्कुल ठीक है। ये तो महाराज अध्यात्म की बात कर रहे हैं। हर क्षेत्र में लाभ हानि होती है, ध्यान रखो। चाहे वह संसारी प्राणी हो, चाहे वह गृहस्थ हो या श्रमण हो। हमारी भी दुकान चलते भी हम भी हानि और प्रॉफिट है ना, लाभ देखते रहते हैं। नहीं है तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आप लोग स्थायी भी करना चाहते हैं तो आप लोग स्थायी हो जाओ, हम स्थायी नहीं होना चाहते। बंजी का काम होता ना पहले चलते फिरते दुकान। हाँ, तो इस ढंग से उन्होंने एक प्रकार से विश्व के सामने यह प्रेरणा रखी है, विज्ञान का उपज रखा है, और इससे बचना चाहिए, ऐसा कहा। भारतीय इतिहास के अनुसार भी हम देखते हैं, पुल वगैरह मानना आदि आदि यह नई चीज है, ये तो प्राचीन भी थे। लेकिन जिस प्रकार होड़ आज जल को लेकर के हो रहा है, जल ही प्राण है, यह दशा भी गड़बड़ हो गई। समय पर वर्षा नहीं होने से ही नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए, जबलपुर में एक डैम है, बरगी बांध जिसको बोलते हैं। 40 वर्ष तो हो गए होंगे इसको बांध को। तो दिनों दिन उसी नर्मदा के ऊपर आगे 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 भरूच तक ये कार्यक्रम चलता गया। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो बांध की परंपरा चालू हो गई। पनासा यहाँ पर है, पास ही है पुनासा। इस प्रकार आगे आगे भी बहुत सारे हैं। हाँ, सिद्धवारकुट जो है, ओंकारेश्वर आदि आदि के ऊपर भी हैं। सरदार सरोवर बिल्कुल बहुत भयंकर, कैसे क्षेमंकर कहो, समुद्र जैसा लगता। किंतु प्रकृति का कभी अवरोध नहीं कर सकते हम। अवरोध करते ही बहुत सारी चीजें, वहां बोध ही समाप्त हो जाता जहां अवरोध होने लग जाता। ये ध्यान रखो, बोध भी एक रसायन जैसा काम करता है। उसके ऊपर यदि आप बांध बांधना चाहोगे, गाय का
बोलो, ध्यान का। ज्ञान के प्रवाह को बांधने का उपक्रम का नाम ध्यान है। लेकिन अच्छे अच्छे राष्ट्र भी आज तक उसके सामने टिके नहीं। अच्छे अच्छे ध्यानी लोग भी, उनको कह रखा अंतर मुहूर्त तक तुम्हारा चलेगा। सुन रहे हो? ज्ञान के धनी, ज्ञान के धनी लोग भी यह अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और ऐसे करते हैं। यदि हठग्रह के साथ करते हो तो आपको माथा में दर्द होगा। एक राजयोग होता है और एक हठयोग होता है। साधु का भी एक हठयोग होता है तो बालक का भी एक हठयोग होता है। साधु लोग में कम थोड़ी है, वो भी हट करते। अब उसको रोक दिया आपने, किसको? प्रवाह को। तो ज्ञान जानने वाला होता है, अब जानते रहिए। नहीं तो क्या करना? तो उसको रोक दिया। अंतर्भूत से आज तक अच्छे से अच्छे अमेरिका जैसे राष्ट्र उस ध्यान के क्षेत्र में कूद पड़े, किंतु रिकॉर्ड नहीं बना पाए। अंतर मुहूर्त का अर्थ है मुहूर्त से भीतर ही भीतर आप ध्यान लगा सकते हैं। भले ही आपके पास वज्र विष्णु नाराज संगठन है, उत्तम सर्वोत्कृष्ट, किंतु वह भी फेल होगा। वह बांध फूट गया तो गया। उसके लिए अच्छे ढंग से आप राशन पानी नहीं दोगे तो गया। पागल कौन होता है? ज्ञान जिसका विकार विकृत हो जाता है उसका नाम पागल होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है, संगी पंचेंद्रिय हुए बिना कोई पागल नहीं होता। और मनुष्य सबसे ज्यादा संख्या में मिलते हैं पागल। नहीं समझे? और कभी कभी कुत्ता भी पागल हो जाता है तो उससे बचियो। नहीं समझे? उससे बचियो। वो थोड़ा सा भी नाखून लगा दे, स्पेशल इंजेक्शन होते हैं उसके, हैवी, और कुछ समय को छोड़ छोड़ करके उसको लगाना पड़ता है। 14 मार्गदर्शन साल जब तक पार नहीं करेगा तब तक वह ठीक नहीं होगा। यदि एक भी इंजेक्शन कम होगा तो पुनः वह पागल हो जाएगा। ये ध्यान रखो, यदि एक बार पागल कुत्ता काट जाता है, इंजेक्शन नहीं लगाए, सुनते हैं कुछ लोग बच भी जाते हैं, लेकिन पागल के काटने से तो बचना मुश्किल हो जाता। प्रकृति की विपरीत चलने से ऐसा होता। तो वो अमेरिका ने तो फील कर लिया। तो आज धीरे धीरे श्रावण में तो बह नहीं रहा है। वहां का जो वर्गी का मैं उदाहरण दे रहा था, श्रावण में तो पानी नहीं वहां पर। फिर ये जब वर्षा उधर हो गई तो एकदम वहां पर दरवाजा खोलना पड़ा। अब बोलो, दरवाजा खोलते ही पानी को बाढ़ आ गए तो होशंगाबाद वाले कहते भैया, तो भैया क्या, बांध तो बंद ही है, यदि पानी और ज्यादा होगा तो फिर तो जबलपुर ही। ये लिखा है वह एक्सपायर डेट, इसमें कभी भी मृत्यु इसकी हो सकती है। ऐसे क्यों मोल लो आप? नदी बह रही है तो उसको उसके अनुसार ही उपयोग करो।
तो प्रलय होने में देर नहीं। आज का विज्ञान प्रलय को निमंत्रण देता है। वैज्ञानिक लोग इस कार्य को संपादित करते हैं। धीरे धीरे अब बुद्धि में आ गए। अमेरिका राष्ट्र इतना पैसा खर्च करके, इतने वैज्ञानिकों को तैयार करके, उन सब वैज्ञानिकों को भी यह मानना पड़ा ये गलत कार्य है, क्योंकि पानी के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। पानी यूं सामने आता है, ठीक नहीं, वो जगह यदि नहीं मिलेगी तो वह ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। मनोरम दृश्य देखने के लिए चले जाते हैं तो स्वस्थ नदी को आप देखो, और यदि प्रलय देखना चाहते हो तो उसके ऊपर बांध डालो। बांध होते ही ऊपर की ओर पानी आ गया, ऊपर की ओर पानी आ गया तो ये क्या होगा, दरार तो नहीं पड़ी। यदि दरार पड़ गई बचाना कठिन। बुद्धि में भी दरार पड़ गई, बोलो कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो यह ध्यान लगाना, ज्ञान को संयत बनाना, ज्ञान यदि इधर उधर चला जाएगा तो प्रलय कर देता है। दिमाग फेल हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। अति वृद्धि हो जाना भी दिमाग का खलास काम कर देता है। बच्चों को 8 वर्ष के बाद ही विद्यालय भेजना चाहिए, कितना भी होशियार क्यों न हो। नहीं महाराज ये बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। गुरु जी को कह दो, शिक्षक को कह दो इनको ये पढ़ा दे। वो गुरु जी कहते हैं भैया जब वो बहुत होशियार है तो यहाँ पर हम तो जो ज़्यादा होशियार नहीं रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं ये तो वह स्वयं हमारे लिए बताने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। इसलिए विपरीत आप मत चलो। आज इसको स्वीकार कर लिया। भारत ने अभी तक इस प्रकार के बांध नहीं बांधे, इन सब को देख करके बांधना बांध दिया। तो आज धीरे धीरे उसके माध्यम से ज्ञान हो रहा है। ज्ञान क्या हो रहा है, अब तो भय लग रहा है। इसको कम से कम सोच लेना चाहिए। ये प्रकृति से विपरीत है, इसको बुद्धि का अपराध माना जाता है। हजारों लाखों व्यक्ति बह सकते हैं। केदार में दो तीन साल पूर्व में घटना घटी। अभी भी आ रहा हूँ वहां से, यहाँ आ रहा हूँ वो बह करके आ रहा है। अभी बर्फ तो गिरेगी, ये प्रकृति के अनुसार। बर्फ गिरने के उपरांत उसमें यदि पिघलेगा तो गड़बड़ होगा। तो यही हुआ। तो एक साथ इतना पानी का बाढ़ वहां पर आ गया। और भी कई स्थान ऐसे बनाए हैं, सुनते हैं, काहे के लिए? विद्युत की उत्पत्ति के लिए। सोचो, विचार करो, आप जिस पानी के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना चाहते हैं, ऊपर से यदि मान लो वज्रपात होता तो आप क्या कर रहे हो बताओ? इतनी क्षमता वाले बिजली उत्पन्न होता उसमें। इस प्रकार लोभ के कारण आप तैयार करो, ये ठीक नहीं। दिन में प्रकाश मिलता है, सूर्य प्रकाश, उसके उस आलोक में आप पढ़िए, अध्ययन करिए और उससे काम करिए। उससे जो आप लेना चाहते हैं धरती के लिए पर्याप्त है। बीजों का वपन करते हैं तो समय पर वह अन्न प्रदान करेगी धरती और आपका निर्वाह होगा।
इसके स्थान पर दूसरा और कोई भी उत्पादन आप करते हैं तो उत्पाद अवश्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी को प्रकृति से विपरीत चलने से ऐसा होता है। नदियाँ यदि मान लो बह रही है तो बह रही है, बस उसका उपयोग कर लो। यदि ज़्यादा आप उसका पानी संग्रह करोगे तभी कभी भी आपकी वह जीवन की हानि के लिए नहीं, किंतु पानी जहाँ जहाँ पर बह करके जाएगा। कल नहीं परसों ही सुना एक व्यक्ति के मुख से, उन्होंने कहा कि भाखड़ा नागल यदि इसमें कोई घटित होता है तो क्या पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, राजस्थान इन सब को क्षति होगी, और जहाँ जहाँ से भी क्षति होती चली गई वहाँ की मिट्टी नहीं रह पाएगी और वहाँ पर खेती बाड़ी भी समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में यही दशा हो रही है। हम सन 57 में ऐसा ही होगा, हम पंचकल्याण देखने के लिए गए थे। आकस्मिक पानी चालू हो गया तो हो ही गया, रुकने की बात नहीं है। उस समय पूना में एक धरण था, पूना कोयना नहीं, ध्यान रखो, सुनो पहले 57 की बात है। तो वह धरण पानसेत धरण, हाँ पानसेत धरण, हाँ, तो वो पूना, उसको दरार पड़ गया। उसी में दरार पड़ गया तो उसको किसी भी प्रकार से मिलिट्री इत्यादि के माध्यम से सीमेंट की बोरी डालते गए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ और संकेत देना पड़ा, बचना हो तो बचाओ, पुणे को तो अब बचाना मुश्किल है। नया पूरा जो पूरा था वो पुराना बस सब बह गए। 60 किलोमीटर रफ्तार से 50-60 किलोमीटर दूर था वो बांध, और 50-60 फीट ऊंचे, और पुणे तक आने तक वह 3-3, 4-4 मंजिल के ऊपर गाय और भैंस और वो और ये सारे अटक गए थे। कहाँ पूना था पता नहीं लगा। सारे रोड और सारे विद्युत के खंभे वगैरह, बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग्स सब समाप्त, रिकॉर्ड समाप्त हो गए। ये फिर बाद में जाकर के देखा, उस समय एक लेक पड़ा था, वहाँ पर कौवा पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा, सब संग्रह समाप्त हो गया। पुणे को पुनः बसाना पड़ा। ये संग्रह का ही एकमात्र हमारे सामने का उदाहरण है। इसलिए आप मूर्छा परिग्रह को याद करो भैया, नहीं समझे, हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार करके गए हैं। ऐसे प्रमाण करो ने, मूर्छा हमेशा आपको मूर्छित कर देता है। भाई के बीच में दरार, माता पिता के बीच में दरार, सभी की दरार, अड़ोस पड़ोस राष्ट्र के साथ दरार, अच्छा और बुरा इससे कोई मतलब नहीं। हमारे बुद्धि में यदि दरार पड़ गई तो बचाने वाला कोई नहीं। महाराज आपका आशीर्वाद सब काम करेगा, आशीर्वाद तो हम देख करके सूझ देते हैं, याद रखो। नहीं समझे, माँ बहुत होशियार होती, समझते ही है। उसी बच्चे को हम भोजन देंगे और वह रोएगा तो देंगे, लेकिन रोने का नाटक करेगा तो नहीं देंगे। और कितने भी रो ले उतना ही देंगे जितना उसको आवश्यक है। कहेंगे बेटा तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, किंतु आज तो इतना ही।
एक तो दे दो, नहीं आधा ही मिलेगा। एक होने के अपना दो कहता, दो दे दो। बेटा मूर्छा ठीक नहीं, डिब्बा आपका ही है और इसमें डिब्बे में है लड्डू, लेकिन तुम्हारे लिए चाबी नहीं मिलेगी। चाबी तो ऊपर ही रखी जाए। एक एक करके खाएगा तो ठीक रहेगा। कितने भी करो वह नहीं देख सकते। इसी प्रकार आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, आप लोग सोच लो, विचार कर लो, मूर्छा थोड़े से कम कर दो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो प्रलय कभी भी घटित हो सकता है। ऐसे ऐसे बांधों की यदि मान लो क्षतिग्रस्त हो गए तो आप क्या कर सकते हो मुझे बताओ। अभी भी इन्होंने कहा ना नाले चढ़ाते हुए, महाराज चंबल आ जाना, चंबल में नदी है जानो बहुत बड़ी। धौलपुर से हम पार करके चंबल को मुरे ना पहुंचे थे। ऐसा है ना, उस समय बड़ी बड़ी बांध वगैरह नहीं थे, पुल वगैरह नहीं थे, वहाँ पर स्टीमर चलते थे, स्टीमर। हाँ, और एक लोहे का ऐसा पुल भी बना हुआ था जिसमें टैंक जो है उसमें रखे हुए थे, उसके ऊपर से जाना पड़ता था, लेकिन वह रस्सी इत्यादि से बंधा हुआ था, यूं यूं करता था। इधर उधर पानी तो अथाह पानी है, कैसे करे, जल्दी पार करो। हाँ तो हम मानते हैं, जानते हैं, हाँ बिल्कुल है। 3-4 जिले हैं, पास पास है। सरकार सोची नहीं कि 4 पास पास जिला क्यों रखे। वहीं पर मुरार है, वहीं पर गवालेर है, वहीं पर लश्कर है, और वहीं पर भिंड इत्यादि भी है ना। बस बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मूर्छा न बढ़ाइयो। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री